ओके, तो लास्ट कुछ मंथ्स में पीट्रॉन ने काफ़ी सारे TWS ईयरफोन्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा, बेस बड्स प्रो, बेस बड्स प्लस और बेस बड्स जेट्स। इन चारों ईयरफोन्स को मैंने अपने चैनल पे अभी तक कवर नहीं किया है, सो आज की इस वाली वीडियो में हम इन चारों ईयरफोन्स का एक कंपैरिजन देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लुक्स और डिज़ाइन की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा की। तो ये आपको एयरपॉड्स वाली डिज़ाइन देखने मिल जाती है, बाकी के 3 ईयरफोन्स में आपको सिंपली ईयरबड्स वाली डिज़ाइन देखने मिल जाती है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपनी अपनी एक चॉइस हो सकती है कि आपको कैसे ईयरबड्स पसंद है, सिंपल जो छोटे छोटे से ईयरबड्स रहते हैं वो वाले, या फिर एयरपॉड्स वाली डिज़ाइन पसंद है जो कि थोड़े से बड़े रहते हैं। तो इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मुझे छोटे ईयरबड्स ज़्यादा पसंद आते हैं, तो बाकी के 3 ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा इस बड़े पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा की जगह। सो अब बाकी के 3 में सबसे बढ़िया लुक्स और डिजाइन के मामले में मुझे पीट्रॉन बेस बड्स प्रो लगे, क्योंकि उनका साइज काफी ज्यादा छोटा दिया गया है, उसका केस भी छोटा है, उसके ईयरबड्स भी छोटे हैं, जिस वजह से आपको ओवरऑल फिटिंग काफी अच्छी देखने मिल जाती है। और साथ ही साथ इसके केस को आपको यहाँ से वहाँ कैरी करने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो ओवरऑल बिल्ट और डिजाइन मुझे इसी की सबसे बढ़िया लगी। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पीट्रॉन बेस बड्स प्लस, क्योंकि इसकी जो बॉडी है उसमें सामने की साइड आपको एक मेटालिक फिनिश देखने मिल जाता है, जिस वजह से थोड़े से बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ऊपर का जो केस का कैप है वो काफी बेकार क्वालिटी का बनाया गया है, काफी इसकी हिंजेस भी बेकार सी लग रही हैं। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जोर से अगर एक बार भी गिरेगा तो ऊपर का कैप टूटने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। बाकी हमारे जो बेस बड्स प्लस के ईयरबड्स हैं वो भी काफी छोटे दिए गए हैं और काफी अच्छी फिटिंग आपको दे देते हैं, तो फिटिंग में इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सबसे लास्ट में लुक्स और डिजाइन के मामले में मेरे हिसाब से बेस बड्स जेट्स हैं, क्योंकि काफी बल्कि से ईयरबड्स हैं इसके और केस भी काफी बड़ा सा दिया गया है। क्वालिटी भी कुछ ज्यादा खास नहीं लगी, काफी चीप क्वालिटी के ही लग रहे हैं, देखने में भी बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं इन्हें ही रखूंगा। अब बात करते हैं हम साउंड क्वालिटी की, जो कि किसी भी ईयरफोन्स की सबसे मेन चीज होती है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीट्रॉन बेस बड्स जेट्स की। तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, काफी हॉलो सी साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने मिल जाती है, काफी मफल्ड सी आवाज आती है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मुझे इसकी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। बाकी अगर हम पीट्रॉन बेस बड्स प्लस की बात करें तो फॉर द प्राइस 1000 रुपए में मुझे इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी लगी है। लाउडनेस थोड़ी सी कम दी गई है, फुल वॉल्यूम्स पे भी आपको ज्यादा लाउड साउंड नहीं करते हुए दिखेंगे, लेकिन इस प्राइस के जो ईयरफोन्स होते हैं अगर बहुत ज्यादा लाउड साउंड करते हैं तो उसमें आपको डिस्टॉर्शन समझ में आने लगता है। तो ओवरऑल ज्यादा लाउड होने से कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उससे यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी साउंड क्वालिटी में आपको अच्छा बेस भी देखने मिल जाएगा, ओवरऑल वोकल्स भी थोड़े क्लियर से ही देखने मिलते हैं। बाकी आप इसमें बहुत ज्यादा क्लियर साउंड क्वालिटी, वो क्रिस्पनेस और बहुत ही अच्छी साउंड स्टेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर TWS ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा गजब की नहीं होती है। अगर आपको साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर चाहिए तो डेफिनेटली आप नेकबैंड ईयरफोन्स की तरफ चाहिए। बाकी इसके बाद मैं बोलूंगा पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी दी गई है, काफी बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको इसमें देखने मिल जाती है। बेस काफी हैवी दिया गया है, वोकल्स भी क्लियर दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी लाउड दी गई है एज कम्पेयर टू पीट्रॉन बेस बड्स प्लस। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट मुझे इसी पीट्रॉन बेस बड्स प्रो की ही लगी। अगर साउंड क्वालिटी वाइज आपको इन ईयरफोन्स में से कोई भी परचेज करने हैं तो डेफिनेटली आप पीट्रॉन बेस बड्स प्रो के साथ जा सकते हैं। एंड एट लास्ट हमारे पास बचते हैं पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा, जिसकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक सी दी गई है, थोड़े से कम लाउड साउंड करते हैं, मतलब धीमे धीमे से सुनाई देते हैं, और क्लैरिटी भी कुछ ज्यादा खास नहीं दी गई है। लेकिन आपको अगर एयरपॉड डिजाइन के ही TWS ईयरफोन्स चाहिए और 1000 रुपए के अंदर चाहिए तो आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ तभी इसे परचेज करिए अगर आपको ये वाले डिजाइन ही चाहिए। अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया, पीट्रॉन बेस बड्स प्रो और पीट्रॉन बेस बड्स प्लस दोनों ही साउंड क्वालिटी में इन सब में बेस्ट हैं। अब अगर हम इनकी बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करें तो ये चारों की चारों ईयरफोन्स आपको 10 घंटे से ज्यादा का बैटरी बैकअप दे देते हैं। अलग अलग बैटरी लाइफ अमेज़न पर लिस्टिंग पे दी गई है, सबकी अलग अलग है, मैंने कंप्लीटली चेक नहीं किया। असल में मैं तो इन ईयरफोन्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। पर हाँ, आपको सभी ईयरफोन्स में 10 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ देखने मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा में एक प्लस पॉइंट देखने मिल जाएगा, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अमेज़न पर 2 लिस्टिंग है, एक बिना वायरलेस चार्जर के
साथ और एक वायरलेस चार्जर के साथ। तो आप 300 रुपये दे करके इनको वायरलेस चार्जर के साथ भी परचेज कर सकते हैं और इन्हें वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं। बाकी इस पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा को छोड़ करके बाकी तीनों ही बेस बड्स में इनके केस में आपको इनकी चार्जिंग की डिस्प्ले भी देखने मिल जाती है। उसमें ये शो करते हैं कि कितनी बैटरी परसेंटेज अभी बाकी है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इनमें से किसी भी ईयरफोन्स में ये एकदम एक्यूरेटली वर्क नहीं करते हैं। काफ़ी टाइम एकदम सडनली ड्रॉप हो जाता है, सडनली ऊपर आ जाता है, तब भी चलता रहता है। सो इस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। सिर्फ शोकेस के लिए ही मुझे लगता है कि ये दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना परसेंटेज दिया हुआ है तो आपकी बैटरी कितनी चल जाएगी। बाकी एक्यूरेटली ये वर्क नहीं करते हैं। अब अगर हम ईयरफोन्स की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें कि लेटेंसी वगैरह में कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इन सभी ईयरफोन्स में आपको लेटेंसी देखने मिलती है एकदम हल्की सी। आप अगर पबजी जैसे गेम खेलेंगे तो उसमें आपको 0.12 सेकेंड्स का डिले देखने मिलेगा। तो कभी कभार आप इन ईयरफोन्स में पबजी जैसे गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपको डिले देखने मिलता है। बाकी अगर हम कॉलिंग वगैरह की बात करें तो TWS ईयरफोन्स में वो भी बजट कैटेगरी के अंडर 1000 रुपीज़ में आपको माइक अच्छे देखने नहीं मिलते हैं, जिस वजह से कॉलिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेकार ही रहता है। इन चारों ईयरफोन्स में भी सेम ही चीज़ है कि आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा देखने नहीं मिलेगा। एकदम शांत माहौल पे थोड़ा सा तेज़ बोलेंगे तो आप बात कर सकते हैं। बाकी एक नॉइसी जगह पे अगर आप घर के बाहर होंगे तो कॉल तो बिल्कुल भी इसमें नहीं ले पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा नॉइस कैच करता है और साथ ही साथ सामने वाले को काफ़ी लो आवाज़ जाती है। तो कॉलिंग वगैरह में उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप कर सकते हैं कि एक कान में ईयरफोन्स को लगा रहने दें और दूसरे कान की ईयरबड्स को निकाल करके अपने मुंह के पास ला करके बोलेंगे, तब ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे वर्क कर सकते हैं। सो हाँ, चारों ही ईयरफोन्स में आपको ऑलमोस्ट सेम माइक देखने ही मिलता है। मुझे तो लगता है कि कंपनी ने सभी में एक सा माइक ही लगाया हुआ है। बाय द वे, अगर हम बटन्स की बात करें तो पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा और पीट्रॉन बेस बड्स प्लस इन दोनों ईयरफोन्स में आपको फिजिकल बटन्स देखने मिलते हैं और वहीं पीट्रॉन बेस बड्स प्रो और बेस बड्स जेट्स में आपको टच कैपेसिटिव बटन्स देखने मिल जाते हैं। वैसे पीट्रॉन बेस बड्स प्रो में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टच बटन आपको देखने मिलेंगे, लेकिन जेट में मुझे लग रहा था कि फिजिकल बटन होंगे, लेकिन उसमें भी टच बटन ही दिए हुए हैं। हालांकि वो पीट्रॉन जेट्स तो मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगी, तो उसको आप रहने ही दीजिए, उसकी तरफ मत देखिए। अब एट लास्ट एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आप मुझसे पूछोगे इन चार में से मैं कौन से वाली ईयरफोन्स परचेज करूंगा, तो मैं डेफिनेटली पीट्रॉन बेस बड्स प्रो के साथ जाऊंगा। ऐसा मुझे एक ऑप्शन मिला था कि इन चार में से मुझे कोई भी एक ईयरफोन्स लेकर के बाहर जाना था, तो सडनली मैंने पीट्रॉन बेस बड्स प्रो को ही सिलेक्ट किया क्योंकि वो साइज में काफी छोटे हैं, कॉम्पैक्ट हैं, तो उसे मैं कहीं पे भी कैरी कर सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ में फिटिंग मुझे काफी सही लगी उसकी और मैंने इन ईयरफोन्स को करीबन काफी टाइम तक यूज किया है। एज अ सेकेंडरी ईयरफोन्स भी यूज किया मैंने इन्हें। जब मेरे प्राइमरी ईयरफोन्स की चार्जिंग खत्म हो जाती थी तो मैंने इन्हें यूज किया हुआ है। तो ओवरऑल एक काफी अच्छी ईयरफोन्स लगे मुझे फॉर द प्राइस। 1100-1200 रुपए में एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं रिकमेंड करूंगा पीट्रॉन बेस बड्स प्लस को। पीट्रॉन बेस बड्स प्लस भी काफी अच्छे ईयरफोन्स है, बस केस इसका पीट्रॉन बेस बड्स प्रो से थोड़ा सा बड़ा है। साथ ही साथ इसमें आपको बटन जो है वो फिजिकल वाले देखने मिलते हैं, तो उसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि साउंड क्वालिटी थोड़ी सी लो दी गई है, ज्यादा लाउड साउंड नहीं करते हैं। सो इन दोनों में से आप कोई भी ईयरफोन्स परचेज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, या फिर प्राइस के हिसाब से कि आपको जो सस्ते मिल रहे हैं आप वो परचेज कर सकते हैं। हालांकि मैं हाईली रिकमेंड तो पीट्रॉन बेस बड्स प्रो को ही करूंगा इन चारों में से, और अगर आपको एयरपोर्ट्स वाले डिजाइन ही चाहिए तभी पीट्रॉन बेस बड्स विस्टा को परचेज करिएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में ना ले जा करके काफी सिंपल रखने की कोशिश की है इस वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।